राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि जरा मदिरापान की अवस्था में श्यामा के कक्ष में अपना तीर खोजने लगता है। तभी रुक्मणी मना करते हुए जारा से कहती है, देख लिया ना, मैंने कहा था ना कि तीर यहाँ नहीं मिलेगा। तभी जारा कहता है, श्यामा मेरा तीर चुरा कर यहीं कहीं छिपाया होगा। फिर जारा को फूलदानी में अपना तीर मिल जाता है। इधर श्यामा दौड़कर आता है। तभी जारा और श्यामा के बीच तीर को लेकर खींचातानी होने लगता है। फिर जारा श्यामा से अपना तीर छीन लेता है और कहता है, कितना आहत हुआ होगा श्री कृष्ण का हृदय ये जानकर कि उनका प्रिय पुत्र एक चोर है। तो श्यामा कहता है कि असत्य है ये, तुमने छिपाए थे ना ये तीर मुझे अपमानित करने के लिए, बोलो जरा। तभी बलराम कक्ष में आते हैं और दोनों को रोकते हैं और कहते हैं, बंद करो ये विवाद। तो जारा बलराम के समीप आकर कहता है, बलराम जी ये देखिए तीर श्यामा के कक्ष से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपसे कह रहा था ना कि श्यामा ने मेरा तीर चुराया है, और सबके सामने झूठ बोल रहा था कि उसने मेरा तीर नहीं चुराया है। आप इसे दंड दीजिए। तो बलराम कहता है कि श्यामा को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही मिलेगा। उसने जो अपराध किया है उसे उसका मूल्य चुकाना अवश्य ही पड़ेगा। किंतु क्या तुमने स्वयं को देखा जारा? तुमने स्वयं क्या किया है? तुम्हें ज्ञात था कि इस उत्सव में मदिरा मना है, उसके पश्चात भी न केवल तुम इस उत्सव में मदिरा लेकर आए, सबके सबको उसका सेवन कराया। चलो यहाँ तक भी ठीक था जारा। यहाँ के अतिथि होने के नाते इस भूल को फिर भी मैं क्षमा कर देता, किंतु मदिरापान की इस अवस्था में तुम श्यामा के कक्ष में घुस आए हो। तुम श्री कृष्ण को प्रिय मानते हो, वहीं श्री कृष्ण के परिवार के महिलाओं का सम्मान नहीं रख पाए तुम, इसलिए दंड के पात्र तुम भी हो। दंड तुम्हें भी मिलेगा। तो जारा कहता है कि मुझे लगा था कि आप मेरे अन्याय के बदले मुझे न्याय दिलाएंगे, परंतु नहीं, आप तो अपने परिवार के कुकर्मों को छिपाने में मुझे ही दोषी मान रहे हैं। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, मुझे केवल श्री कृष्ण पे विश्वास है। अब वही मेरा न्याय करेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से कहती है, ये सब का क्या अर्थ है? तो श्री कृष्ण राधा से कहती है, द्वारिका का अंत आरंभ हो चुका है। तो राधा कहती है, ये सिर्फ द्वारिका का ही नहीं, मेरा भी पृथ्वीलोक से जाने का समय आ गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आ तो गया है, किंतु ये अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा का आरंभ है राधे। तो राधा कहती है, हमारा जन्म तो इस संसार में प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था ना, किंतु हमारे इस देह को त्यागने के पश्चात क्या होगा श्री कृष्ण? इस संसार में प्रेम कैसे जीवित रहेगा? तो श्री कृष्ण राधा से कहती है, हमने इस संसार में प्रेम का बीज बोया है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो दिन प्रतिदिन जैसे समय बीतेगा वैसे ही प्रेम बढ़ता ही रहेगा। प्रेम तत्व ना मिटता है, ना कोई इसे मिटा पाया है। मिटता केवल ये शरीर है जो पंच तत्वों में समा जाएगा। वही प्रेम को समझेगा, वही प्रेम को पाएगा जो अपने हृदय के गहराई से ये दो शब्द दोहराएगा। तो राधा कहती है, कौन से दो शब्द? तो श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे। तो राधा के मुख में मुस्कान आ जाती है और आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम जारा से कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु कान्हा के पास पहुंचने से पूर्व तुम दोनों को अपनी मत की इस सरिता से बाहर निकलना होगा। उसके पश्चात ही मैं तुम दोनों को कान्हा के समक्ष लेकर चलूँगा। जो होगा कल के दिवस होगा, तब तक के लिए तुम दोनों अपने
अपने कक्ष में विश्राम करोगे तब तक के लिए ये तीर मेरे पास रहेगा। तो जारा कहता है ये तीर मेरा है और मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तो श्यामा कहता है अच्छा, किंतु अब तक तो तीर तुम्हारे पास था ना, तुमने तो कहा था ना कि तीर चोरी हो गया है, परंतु तीर तो तेरे पास ही है, तो ये तीर मेरे पास रहेगा। चलो दो ये तीर को मैं भी देखता हूँ कैसे लेकर जाते हो इस कक्ष से इस तीर को। और श्यामा जारा से तीर छीनने की कोशिश करता है। तो जारा कहता है फिर तुम मुझे तुच्छ आखेटक समझ रहे हो, परंतु तुम ये भूल रहे हो श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही उस श्रेणी का आखेटक बना हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने ये तुच्छ आखेटक श्री कृष्ण की आशीर्वाद से क्या करता है। फिर जारा मंत्र का उपयोग करके तीर को लुप्त कर देता है, जो केवल वही उस तीर को देख सकता था। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से कहती है सच श्री कृष्ण, इस संसार में तुम्हारे प्रेम से पावन और कुछ भी नहीं है। अब अपनी राधा को आज्ञा दो, मैंने गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बिना किसी भी लोक में मेरा कोई रास नहीं है। शीघ्र ही अतिशीघ्र मैं अपना कर्म करके पृथ्वीलोक से अपने सखी से मिलने आऊँगा गोलोक। फिर राधा जाते हुए श्री कृष्ण से कहती है 100 वर्ष पूर्ण हुए, एक जन्म पूर्ण हुआ, एक बार पुनः अपनी नेत्र बंद कर रही हूँ कृष्ण। अब तुम्हारी राधा तुमसे गोलोक में मिलेगी। फिर राधा आंख बंद करके से पृथ्वी लोक को त्याग कर चली जाती है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका के दरबार में जारा और श्यामा एवं उसके साथियों को बंधक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तभी श्यामा के साथी कहते हैं ये तीर स्वयं जारा ने रखा था श्यामा के कक्ष में। तो बलराम चुप कराते हुए कहते हैं जारा और श्यामा, भूल तुम दोनों से हुआ है, इसलिए दंड भी उसी प्रकार मिलेगा, परंतु ये दंड मैं नहीं अपितु कान्हा अर्थात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुनाएंगे। इस सभा में और कोई बात विवाद नहीं होगा, सब के सब शांति से कान्हा की प्रतीक्षा करेंगे, चाहे उसका निर्णय जो भी हो, उसे निर्णय को स्वीकार कर इस समस्या का समाधान कर देंगे। इसलिए इस सभा में कोई भी किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाएगा। फिर आप लोग आगे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं अब से हर क्षण उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को निकालकर कहते हैं अब तुम नहीं हो तो मैं ये बांसुरी इसके लिए बजाऊंगा, अपने पास भी इसे रख नहीं सकता, इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधा, और जब तक ये बांसुरी मेरे साथ रहेगी इस संसार का कोई भी शस्त्र मेरा अंत नहीं कर पाएगा। फिर श्री कृष्ण बांसुरी को त्याग देते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी कहती हैं चाहे परिस्थितियाँ कोई सा भी हो, परंतु मैंने श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रत्येक धुन में केवल प्रेम के रस ही अनुभव की है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि संसार के सबसे बड़े कष्ट भी टल गया हो, किंतु आज के पश्चात कोई भी श्री कृष्ण की ये दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाएगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।